क्या पृथ्वी से पहले जीवन ने सांसें मंगल पर भरी थीं? आज जिस जीवन को आप धरती पर फलते फूलते देखते हैं, वो पेड़, वो नदियां, वो जानवर, वो इंसान, क्या यह सब कभी मंगल पर था? क्या हम सब, आप और मैं, किसी तरह से मंगल से जुड़े हुए हैं? यह कोई साइंस फिक्शन नहीं है। यह एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोबायोलॉजी की दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे डरावना सवाल है। एक सवाल जो अगर कंफर्म हो जाए तो इंसानों के पूरे इतिहास को, धर्म को, फिलॉसफी को एक झटके में बदल देगा। और इस सवाल की जड़ें जुड़ी है एक थ्योरी से जिसे पैनस्पर्मिया कहते हैं। लेकिन यह थ्योरी समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि आज से करोड़ों साल पहले मंगल कैसा था और क्यों वैज्ञानिक यह मानते हैं कि मंगल पर कभी जीवन था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक ऐसी यात्रा जो आपको करोड़ों साल पीछे ले जाएगी, फिर वर्तमान में लाएगी और फिर हजारों साल आगे। हम जानेंगे क्या मंगल पर जीवन था, अगर था तो वो गया कहां, क्या वो लाइफ धरती पर आई, और अगर हम मंगल पर वापस जाना चाहते हैं तो हमारे सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम इंसान मंगल पर सांस ले पाएंगे? प्राचीन मंगल, वो दुनिया जो थी, आज मंगल को देखकर कोई नहीं सोचेगा कि यहां कभी जीवन रहा होगा। -63 डिग्री सेल्सियस का एवरेज टेम्परेचर और इसके पोल्स पर -140 तक गिरता पारा, 95% कार्बन डाइऑक्साइड से भरा वातावरण जो धरती के मुकाबले सिर्फ 1% घना है। कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं जिस वजह से सूरज की घातक रेडिएशन सीधे सरफेस पर पड़ती है, और ऊपर से पूरे ग्रह को ढकने वाले विशाल डस्ट स्टॉर्म्स। यह आज का मंगल है, एक बंजर, ठंडा, जहरीला रेगिस्तान है। लेकिन यह हमेशा से ऐसा नहीं था। आज से करीब 400 करोड़ साल पहले मंगल बिल्कुल अलग था। उस दौर में मंगल का एवरेज टेम्परेचर था करीब 12 से 13 डिग्री सेल्सियस। यह वही टेम्परेचर है जो आज हमारी अर्थ के कई हिस्सों में सर्दियों में होता है। एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें जीवन न सिर्फ जी सकता है बल्कि फल फूल सकता है। इसी के साथ ही उस दौर में मंगल के पास था, यहां पर एक घना एटमॉस्फेयर था जो बिल्कुल हमारी धरती जैसा ही था, जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस थीं जो गर्मी को सरफेस पर कैद रखती थीं। एक एक्टिव मैग्नेटिक फील्ड था जो सोलर विंड से इसके एटमॉस्फेयर की रक्षा करता था। यहां पर विशाल महासागर थे। वैज्ञानिकों को वैलेस मैरिनेरिस जैसी घाटियों में और मार्स के नॉर्दर्न प्लेन्स में प्राचीन ओशन फ्लोर के सबूत मिले हैं, यानी ऐसे सबूत जो इन विशाल महासागर के होने का प्रमाण देते हैं। यहां पर बहती नदियां थी। मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर ने ऐसी वैलीज का नेटवर्क खोजा है जो सिर्फ लंबे समय तक बहने वाले पानी से बन सकता है। इन सभी चीजों से हमें पता चलता है कि यह वो मंगल था जो आज की हमारी धरती जैसा था, जहां जीवन के सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद थे। और फिर कुछ हुआ, वो तबाही जिसने सब कुछ छीन लिया। करीब 400 करोड़ साल पहले, जब हमारा सोलर सिस्टम अभी काफी नया था, सूरज से एक भयानक सोलर स्टॉर्म उठा। सोलर फोटॉन्स इन्फिल्ट्रेशन, सूरज से निकले चार्ज्ड प्लाज्मा पार्टिकल्स की एक ऐसी आंधी आई जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को झुलसा दिया। ये पार्टिकल्स मंगल के एटमॉस्फेयर से टकराए, लेकिन मंगल की असली प्रॉब्लम थी उसका मैग्नेटिक फील्ड। हमारी धरती का मैग्नेटिक फील्ड एक अदृश्य ढाल की तरह काम करता है। यह सोलर विंड के चार्ज्ड पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट कर देता है और हमें इनसे बचाता है। वहीं पर मंगल का मैग्नेटिक फील्ड उस दौर में पहले से कमजोर हो रहा था। इसकी वजह थी मंगल का कोर ठंडा होना। जब भी किसी प्लैनेट की कोर ठंडी होती है तो उसके अंदर पिघली धातुओं का वो कन्वेक्शन रुक जाता है जिससे मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इसी के साथ मंगल छोटा था। उसकी कोर हमारी अर्थ के कोर से पहले ठंडी हो गई, और जब कोर ठंडी हुई तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हुआ, और जब मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हुआ तो सोलर विंड ने मंगल के एटमॉस्फेयर को छीलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लाखों करोड़ों सालों में इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता गया, टेम्परेचर गिरता गया, नदियां जमी, झीलें सूखीं, महासागर या तो जम गए या भाप बनकर अंतरिक्ष में उड़ गए, और जो भी जीवन उन नदियों में, उन झीलों में, उन महासागरों में था, वो एक एक करके खत्म होता गया। लेकिन यहां कहानी एक नया मोड़ लेती है। क्या वो जीवन पूरी तरह खत्म हो गया, या क्या उसका एक छोटा सा हिस्सा किसी तरह बच गया? पैनस्पर्मिया, क्या हम मंगल से आए हैं? यहां एक थियोरी है जो विज्ञान और फिलॉसफी की सीमा पर खड़ी है। इसका नाम है
पैनस्पर्मिया थ्योरी, यह दो ग्रीक शब्दों के मिलने से बना है। पहला पैन यानी सब जगह और दूसरा स्पर्मा यानी बीज। इसका मतलब है कि जीवन के बीज अंतरिक्ष में एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करते हैं। लेकिन यह होता कैसे? जब करोड़ों साल पहले एक बड़ा एस्टेरॉयड मंगल से टकराया तो उसने मंगल की सरफेस से रॉक के टुकड़े इतनी ताकत से उड़ाए कि वो एस्केप वेलोसिटी पार कर गए और स्पेस में चले गए। और उन रॉक्स के अंदर प्रोटेक्टेड जमे हुए वो माइक्रोबियल लाइफ थी जो अभी भी जीवित थी। क्या बैक्टीरिया स्पेस में सर्वाइव कर सकते हैं? जवाब हैरान करने वाला है, हाँ। 2019 में जापान की यामागुची यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने डेइनोकॉकस रेडियोड्यूरेंस नाम के बैक्टीरिया को, जो अपनी रेडिएशन रेजिस्टेंस के लिए मशहूर है, उसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर 3 साल तक रखा, खुले स्पेस में, वैक्यूम में, कॉस्मिक रेडिएशन में। और जब वापस उसे लाया गया तो वो बैक्टीरिया जीवित थे। 3 सालों तक अंतरिक्ष में रहने के बाद भी वो जीवित थे। और अगर बात करें मंगल से धरती के सफर की, कुछ कैलकुलेशंस के अनुसार कुछ मार्स रॉक्स को धरती तक पहुंचने में 10 से 30 लाख साल लग सकते हैं, लेकिन कुछ फास्ट ट्रैजेक्टरीज पर यानी तेज रास्तों से इन्हें सिर्फ कुछ हजार साल ही लग गए। और अगर वो बैक्टीरिया रॉक की गहराई में थे, अंदर की परतों में, तो रेडिएशन से पूरी तरह से बचे हुए थे। जब वो मीटियोराइट्स धरती के एटमॉस्फेयर में घुसे तो उनकी बाहरी सरफेस जल गई, लेकिन अंदर का हिस्सा बचा रहा। और जब वो धरती की सरफेस पर गिरे और उनका मटेरियल धरती की मिट्टी में मिला तो उन बैक्टीरिया ने एक नई दुनिया में अपनी आंखें खोली। वो टाइमिंग जो सिर्फ संयोग नहीं लगती। यहां एक बात है जो साइंटिस्ट्स को सबसे ज्यादा परेशान करती है। अगर हम मंगल और धरती पर लाइफ की टाइमलाइन को साइड बाय साइड रखें, मंगल पर लाइफ कब थी? करीब 400 करोड़ से 350 करोड़ साल पहले। धरती पर लाइफ कब शुरू हुई? करीब 370 करोड़ साल पहले। यानी जब मंगल पर लाइफ खत्म हो रही थी, ठीक उसी दौर में धरती पर लाइफ शुरू हो रही थी। यह ओवरलैप महज 30 करोड़ साल का है। अगर कॉस्मिक स्केल पर बात करें तो 30 करोड़ साल बहुत लंबा समय नहीं है, लेकिन यह एक ऐसी विंडो है जिसमें मार्स से मीटियोराइट्स का धरती पर आना और उनमें माइक्रोबियल लाइफ का होना साइंटिफिकली पॉसिबल है। नासा के गॉडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर की डॉक्टर जियाडा आर्नी कहती हैं, अगर मार्स कभी सच में हैबिटेबल यानी रहने लायक था तो हमें वहां लाइफ के ट्रेसेस मिलने चाहिए। और अगर वो लाइफ इंटरप्लैनेटरी ट्रांसफर की वजह से धरती पर आई तो हम सब लिटरली मार्शियंस हो सकते हैं। यह हम नहीं कह रहे कि ऐसा हुआ था। साइंस में इसे प्रूव करने के लिए अभी बहुत काम बाकी है, लेकिन यह हाइपोथेसिस एक साइंटिफिकली वैलिड पॉसिबिलिटी है। और इसे साबित करने के लिए 2020 और 2030 के दशकों में कई मिशंस प्लान हो रहे हैं। क्यूरियोसिटी और परसिवियरेंस, सबूत ढूंढने की कोशिश। 2012 में नासा का क्यूरियोसिटी रोवर मंगल के गेल क्रेटर में उतरा था। गेल क्रेटर, जो कभी एक झील थी, आज से करीब 350 करोड़ साल पहले क्यूरियोसिटी ने वहां की चट्टानों को ड्रिल किया, उन्हें एनालाइज किया, और जो उसे मिला वो हैरान कर देने वाला था। उन 300 करोड़ साल पुरानी सेडिमेंट्री रॉक्स में इसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिले, थायोफीन, बेंजीन, टोल्यूइन, वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो लाइफ के बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। हाँ, ऐसा मुमकिन है कि ये बिना लाइफ के भी बन सकते हैं, वोल्केनिक एक्टिविटी से, केमिकल रिएक्शन से। लेकिन इनकी मौजूदगी यह बताती है कि मंगल पर लाइफ के लिए जरूरी केमिस्ट्री पहले से मौजूद थी। इसके अलावा क्यूरियोसिटी ने मंगल के एटमॉस्फेयर में मेथेन के ट्रेसेस डिटेक्ट किए। मेथेन जो या तो जियोलॉजिकल प्रोसेसेस से बनती है या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म से। और मंगल पर अभी कोई एक्टिव वोल्केनो नहीं दिखा है, तो यह मीथेन कहां से आ रही है? यह सवाल आज भी अनसुलझा है। 2021 में नासा का परसिवियरेंस रोवर जेज़ेरो क्रेटर में उतरा। जेज़ेरो क्रेटर, जो कभी एक रिवर डेल्टा हुआ करता था जहां नदियां आकर एक झील में मिलती थीं। परसिवियरेंस ने वहां की रॉक्स इकट्ठी की हैं। यह रॉक्स अर्थ पर वापस आएंगी मार्स सैंपल रिटर्न मिशन के जरिए, जिसके 2030 के दशक में लॉन्च होने की उम्मीद है। और जब यह रॉक्स धरती की लेबोरेटरीज में आएंगी तो शायद हमें वो जवाब मिले जिसका इंसानियत सदियों से इंतजार कर रही है। अगर हम मंगल जाएंगे तो क्या होगा? अब एक पल के लिए इमेजिनेशन की उड़ान भरते हैं। सोचिए, आप एक मार्शियन कॉलोनी में हैं। साल है 2080। आप एक प्रेशराइज्ड डोम में रहते हैं।
बाहर -60 डिग्री का तापमान है। एटमॉस्फेयर इतना पतला है कि बिना स्पेस सूट के बाहर निकलना मतलब मौत को दावत देने जैसे है। आपके बाहर निकलते ही मंगल के एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर आपका खून बॉयल होने लगेगा, आंखें बाहर आ जाएंगी, फेफड़े फट जाएंगे। यह सब कुछ ही सेकंड्स में होगा। इसलिए डोम के अंदर रहना सबसे सुरक्षित रहेगा, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की जरूरत है और ऑक्सीजन वहां पृथ्वी जैसे फ्री नहीं है। ऑक्सीजन बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए इक्विपमेंट चाहिए, इक्विपमेंट की मेंटेनेंस चाहिए, और यह सब पैसे में कन्वर्ट होता है। उस कॉलोनी में हर इंसान की हर सांस की कीमत है। यह कोई मेटाफोर नहीं है, यह मंगल की हकीकत होगी। और इसीलिए मंगल की कॉलोनाइजेशन का सबसे बड़ा चैलेंज है ऑक्सीजन। मंगल पर ऑक्सीजन कैसे बनाएंगे? मंगल के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है सिर्फ 0.13% और धरती पर है 21%। यह वही गैप है जिसे हमें खत्म करना है, और वैज्ञानिकों के पास इसे लेकर कुछ सॉल्यूशन भी है। सॉल्यूशन 1, मॉक्सी। मंगल का एटमॉस्फेयर 95% CO2 से बना है और हम कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकाल सकते हैं। नासा ने यह ऑलरेडी टेस्ट किया है। परसेवरेंस रोवर के साथ गया था। मॉक्सी, मार्स ऑक्सीजन इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। मॉक्सी ने मंगल की CO2 को कलेक्ट किया, उसे एक रिएक्टर में भेजा और एक केमिकल रिएक्शन के जरिए CO2 को CO+O में स्प्लिट किया। वो ऑक्सीजन अलग कर ली गई। अप्रैल 2021 में मॉक्सी ने 5.4 ग्राम्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस की। यह एक एस्ट्रोनॉट की 10 मिनट की ऑक्सीजन सप्लाई के बराबर है। वहीं बड़े स्केल पर इंडस्ट्रियल मॉक्सी सिस्टम्स एक पूरी कॉलोनी को ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं। सॉल्यूशन 2, इलेक्ट्रोलिसिस। पानी से ऑक्सीजन। मंगल के पोलर कैप्स में वाटर आइस है। अगर हम उसे पिघलाएं और उसमें इलेक्ट्रिकल करंट पास करें तो वाटर स्प्लिट होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। यह प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिसिस। इसका फायदा डबल है। ऑक्सीजन मिली ब्रीदिंग के लिए और हाइड्रोजन मिला फ्यूल के लिए, रॉकेट्स के लिए, जनरेटर्स के लिए और वापसी की जर्नी के लिए। सॉल्यूशन 3, फोटोसिंथेसिस। पौधों से ऑक्सीजन। यह सबसे लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। मंगल पर ग्रीन हाउसेज में पौधे उगाना जो CO2 लेंगे और ऑक्सीजन छोड़ेंगे। लेकिन यह अकेले रिलायबल नहीं है। मंगल के डस्ट स्टॉर्म्स सूर्य की पूरी रोशनी को ही ब्लॉक कर देते हैं। इनकी वजह से सीजनल चेंजेस होती हैं। अगर कोई डिजीज आ जाए तो पूरी कॉलोनी खतरे में चली जाएगी। इसलिए तीनों सॉल्यूशंस को मिलाकर चलना होगा। 110 लोग, वो नंबर जो साइंस ने कैलकुलेट किया। 2020 में साइंटिस्ट जीन मार्क सलोटी ने साइंटिफिक रिपोर्ट्स जर्नल में एक स्टडी को पब्लिश किया। सवाल था, एक नए प्लैनेट पर सर्वाइव करने के लिए मिनिमम कितने लोग चाहिए? उन्होंने इसे एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम की तरह सॉल्व किया। वेरिएबल्स थे, लोकल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी, इक्विपमेंट की, सर्विस लाइफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, शेयरिंग फैक्टर यानी लोग कितना एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, स्किल्स की डाइवर्सिटी, और उन्होंने हर एरिया के एक्सपर्ट्स की जरूरत कैलकुलेट की। इकोसिस्टम मैनेजमेंट के लिए बायोलॉजिस्ट्स, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इंजीनियर्स, फिजिसिस्ट्स, इंडस्ट्री के लिए मैन्युफैक्चरर्स, मैकेनिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सिविल इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, ह्यूमन फैक्टर के लिए डॉक्टर्स, टीचर्स, साइकोलॉजिस्ट्स, आर्टिस्ट्स। और जब सब नंबर्स जोड़े तो जो नंबर मिला वो थे 110 लोग। सिर्फ 110 लोग जो मिलकर एक पूरी सिविलाइजेशन की नींव रख सकते हैं, जिनके पास सही स्किल्स हों, जो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकें। अगर यह 110 से कम हो तो कॉलोनी कोलैप्स हो जाएगी। 110 से बहुत ज्यादा हो, रिसोर्सेज की कंपटीशन शुरू हो जाएगी। यह एक रफ एस्टिमेट है, असम्पशंस और अनसर्टेनिटीज से भरा हुआ है, लेकिन यह एक स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टारशिप, वो मशीन जो हमें वहां ले जाएगी, और इस सब के लिए हमें एक व्हीकल चाहिए। स्पेसएक्स का स्टारशिप, यह एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो एक बार में 100 लोगों को मंगल ले जा सकता है। अर्थ और मार्स के बीच सबसे कम दूरी होती है 5.46 करोड़ किलोमीटर। यह हर 26 महीने में एक बार होता है और इसी लॉन्च विंडो का इस्तेमाल होगा। उस विंडो में लॉन्च हुआ स्टारशिप करीब 250 दिन में मंगल पर पहुंचेगा। इलॉन मस्क का कहना है वो 2050 तक मंगल पर 10 लाख लोगों की एक सेल्फ सस्टेनिंग कॉलोनी चाहते हैं। क्या यह संभव है? बहुत मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं।
हम क्यों मंगल जाना चाहते हैं? दोस्तों, अंत में एक आखिरी बात, हम मंगल क्यों जाना चाहते हैं? बैकअप प्लान के लिए? हाँ। साइंस के लिए? हाँ। एडवेंचर के लिए? हाँ। लेकिन शायद सबसे गहरी वजह है यह है, अगर यह थियरी सच निकले कि लाइफ मंगल से धरती पर आई, तो मंगल हमारा घर नहीं है, मंगल हमारा पुराना घर है और हम करोड़ों साल बाद वापस जा रहे हैं। एक ऐसी जगह जो हमें भूल चुकी है, लेकिन जिसे हम नहीं भूले। और शायद जब पहला इंसान मंगल की उस लाल मिट्टी पर कदम रखेगा और वहां की हवा में सांस लेगा, चाहे स्पेस सूट के अंदर से ही सही, तो शायद उसे एक अजीब सा एहसास होगा, जैसे वो पहले भी यहां आया हो, जैसे यह जगह किसी तरह घर जैसी लगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पैनस्पर्मिया थ्योरी सच हो सकती है? क्या हम सच में मार्शियंस हैं? और क्या आप उन 110 लोगों में होना चाहेंगे जो पहले मंगल पर जाएंगे? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाइए, ताकि स्पेस एक्सप्लोरेशन और साइंटिफिक डिस्कवरी के और डीप डाइव्स आप मिस ना कर पाएं। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।